हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज शुभा कौशिक और मैं आई हूं आज आपके सामने लेकर क्लास 10th कंप्यूटर एप्लीकेशंस की जो हमारी सीरीज चल रही है उसके यूनिट 1 दैट इज नेटवर्किंग के चैप्टर 1 इंटरनेट बेसिक्स के बारे में इंटरनेट टर्मिनोलॉजी टॉपिक के साथ। अभी तक हमने इस चैप्टर में एक टॉपिक डिस्कस कर लिया है दैट इज इंटरनेट एंड इट्स कंपोनेंट्स अलोंग विद द फर्स्ट कंपोनेंट दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब। थोड़ा सा हमने जाना था कि इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट के साथ साथ उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और आउट ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स हमने एक कंपोनेंट डिस्कस किया था दैट इज www, जिसको हम वर्ल्ड वाइड वेब भी कहते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने ये भी जाना कि कैसे बहुत से लोग जो सोचते हैं कि इंटरनेट इज इक्विवेलेंट टू www इज टोटली अ मिथ। इंटरनेट इज नॉट इक्वल टू www और सिंपली अ वेब। आज से आप इसको वर्ल्ड वाइड वेब या www बोलने से अच्छा बोलेंगे वेब। यस, सिंपली अ वेब इज जस्ट अ पार्ट ऑफ अ बिगर नेटवर्क नोन एज द इंटरनेट। ये सारी चीजें हमने अपनी प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं इंटरनेट टर्मिनोलॉजीज। बहुत सी ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं जो इंटरनेट में यूज होती हैं। देयर आर सम बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू इंटरनेट। लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन। सबसे पहला टर्म जो आता है दैट इज द क्लाइंट। एनी कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क्स दैट रिक्वेस्ट सर्विसेज फ्रॉम अनदर कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट। ऐसा कंप्यूटर, मैंने आपको क्या बताया था, व्हाट इज अ नेटवर्क? अ नेटवर्क इज अ सेट ऑफ वेरियस कंप्यूटर सिस्टम्स। बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम्स का एक कलेक्शन एक नेटवर्क बनाता है और सारे के सारे कंप्यूटर्स, जितने भी कंप्यूटर्स एक नेटवर्क पर अवेलेबल होते हैं, दे आर केपेबल ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग द डेटा। तो क्लाइंट जो हमारा है दैट इज अ कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क। आगे की क्लास में आप पढ़ेंगे। अगर अभी इस लेवल पे अगर आपको ये समझ में नहीं आता है कि क्लाइंट क्या है, तो आप आगे की क्लास में पढ़ने वाले हैं व्हाट इज अ क्लाइंट सर्वर मॉडल। जब हम क्लाइंट सर्वर मॉडल पढ़ेंगे उस मॉडल में हम जानेंगे कि हमारा क्लाइंट क्या होता है और सर्वर क्या होता है मोर एफिशिएंटली। अभी बस आप इतना समझिए कि इंटरनेट की दुनिया में, यस, इंटरनेट की दुनिया में दो चीजें हैं, एक है हमारा क्लाइंट, एक है हमारा सर्वर। जिसमें से क्लाइंट एक ऐसा कंप्यूटर होता है हमारे नेटवर्क पे जो रिक्वेस्ट करता है ऑफ सम इंफॉर्मेशन। इट रिक्वेस्ट सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम द अदर कंप्यूटर ऑन द सेम नेटवर्क। दूसरा कंप्यूटर जो उसी नेटवर्क पर रिलाय कर रहा है, उसी नेटवर्क पर है, उससे किसी इंफॉर्मेशन की रिक्वेस्ट करना। ऐसा कंप्यूटर जो किसी भी एक इंफॉर्मेशन की रिक्वेस्ट करता है टू सम अदर कंप्यूटर ऑन द सेम नेटवर्क इज नोन एज द क्लाइंट कंप्यूटर। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बोलते हैं एक क्लाइंट कंप्यूटर। सो अ क्लाइंट कंप्यूटर इज एनी कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क दैट रिक्वेस्ट सर्विसेज फ्रॉम अनदर कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट। यहां पे हम जिस नेटवर्क की बात कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम जिस नेटवर्क की बात कर रहे हैं, मैंने आपको यह भी बताया था नेटवर्क कितने भी टाइप का हो सकता है। यहां तक कि आप खुद का भी एक नेटवर्क बना सकते हैं। आप अपने सिस्टम को कनेक्ट कीजिए किसी अदर सिस्टम के साथ, उस अदर सिस्टम को कनेक्ट कीजिए किसी अदर सिस्टम के साथ, आपका एक नेटवर्क बनकर तैयार है। ठीक है, अब वो नेटवर्क कैसे बनता है, कौन कौन सी मीडियाज यूज होते हैं, वायरलेस, वायर्ड, ये सब चीजें थोड़ी एडवांस हैं जो कि हम अपनी आने वाली आगे की क्लासेस में देखेंगे। अभी आप इतना समझिए कि क्लाइंट हमारा क्या है, एक ऐसा कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क जो रिक्वेस्ट करता है सर्विसेज फ्रॉम अनदर कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट। यहां पे हम जिस नेटवर्क की बात कर रहे हैं दैट इज द इंटरनेट। तो इंटरनेट पे एक कंप्यूटर है, सी, बहुत अच्छे से समझिए इजी तरीके से। ये मेरा इंटरनेट है, दिस इज माई बिग इंटरनेट। इस पे एक सिस्टम है, देयर इज अ कंप्यूटर एंड देयर इज अनदर कंप्यूटर ऑन द सेम नेटवर्क। This is computer 1, this is computer 1 and this is computer 2. Okay, computer 1 and computer 2. Computer 1 and computer 2. तो हुआ क्या? If I consider the computer C1, अगर मैं C1 को यहाँ पे कंसिडर करूंगी तो ये एक कंप्यूटर है जो कि एक क्लाइंट है। It will act as a client. ये एक क्लाइंट की तरह एक्ट करेगा एंड क्योंकि ये एक क्लाइंट है तो वो क्या करेगा? इट विल रिक्वेस्ट सर्विसेज। क्या रिक्वेस्ट करेगा? कुछ सर्विसेज का। इट विल रिक्वेस्ट सम सर्विसेज। अब वो सर्विसेज बहुत टाइप की हो सकती हैं, जिसमें से एक सर्विस आती है इंफॉर्मेशन शेयरिंग की। अभी एक बेसिक लेवल पे हम इतना समझते हैं कि हमारा जो क्लाइंट C1 है,
हमारा जो कंप्यूटर C1 है वो कोई इंफॉर्मेशन चाहता है, किससे? इट वांट्स सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम C2। ये चाहता है कि C2 उसको कोई इंफॉर्मेशन दे दे। बहुत सी सर्विसेज से रिक्वेस्ट कर सकता है, लेकिन अभी इनिशियल पॉइंट पे हम सिर्फ इतना समझेंगे कि C1 चाहता है एक इंफॉर्मेशन, किससे? C2 से। और C2 जो कि अनदर क्लाइंट कंप्यूटर है ऑन द सेम नेटवर्क, और यहां पे जिस नेटवर्क की हम बात कर रहे हैं वो कौन सा नेटवर्क है? वो नेटवर्क कहलाता है इंटरनेट। ठीक है, सो अ क्लाइंट इज एनी कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क दैट रिक्वेस्ट सर्विसेज फ्रॉम अनदर कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट। चलिए ठीक है, कमिंग ऑन टू द सर्वर। What is a server? A server is the computer that serves client computers. ऐसा कंप्यूटर जो सर्व करता है किसको? क्लाइंट कंप्यूटर्स को। A computer that serves client computers on the internet by receiving requests from them, processes and sends the output. See, अभी तक हमने क्या बात की? ये हमारा एक पूरा इंटरनेट था, ये पूरा नेटवर्क जो बना हुआ था वो एक इंटरनेट था। चलिए ठीक है, यहां पे हमने देखा कि एक कंप्यूटर है जो कोई रिक्वेस्ट भेज रहा है किसी अदर कंप्यूटर के पास। ओके, अदर कंप्यूटर के पास उसने रिक्वेस्ट भेजा, ठीक है, भेज दिया। अब बात समझना, ये जो हमारा नेटवर्क है ये कौन सा नेटवर्क है? इंटरनेट। क्या नेटवर्क है? इंटरनेट। और इंटरनेट नेटवर्क है, कोई नॉर्मल नेटवर्क नहीं है। इट इज नॉट एनी नॉर्मल नेटवर्क कि जहां पे मेरा जो C1 क्लाइंट है, जो हमारा C1 क्लाइंट कंप्यूटर है, वो डायरेक्टली C2 के पास भेज देता है किसी भी रिक्वेस्ट को। नहीं, यहां पे जो हमारा इंटरनेट है, इस इंटरनेट पे हर क्लाइंट की रिक्वेस्ट को जो फॉलो करता है, हर क्लाइंट की रिक्वेस्ट को जो एक्सेस करता है, प्रोसेस करता है, वो कहलाता है सर्वर कंप्यूटर। एक इंटरनेट पे, याद रखिएगा, इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क है जहां पे एक सर्वर कंप्यूटर होता है जिसको हम वेब सर्वर भी कहते हैं, जिसको हम वेब सर्वर भी कहते हैं। आगे आने वाले टर्मिनोलॉजी में अभी आगे आपको वेब सर्वर के बारे में भी पता चलने वाला है। इंटरनेट पे एक सर्वर होता है जिसको हम वेब सर्वर कहते हैं। वो सर्वर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है, मतलब कि कोई भी क्लाइंट ऑन द इंटरनेट नेटवर्क, इंटरनेट नेटवर्क पे कोई भी क्लाइंट अगर है, वो अपनी रिक्वेस्ट किसके पास भेजेगा? वो अपनी रिक्वेस्ट भेजेगा वेब सर्वर के पास। मतलब डायरेक्टली ये जो C1 है, ये डायरेक्टली अपने अदर क्लाइंट कंप्यूटर, जो अदर क्लाइंट कंप्यूटर है उसके पास डायरेक्टली रिक्वेस्ट नहीं भेज सकता है। इट हैज टू गो थ्रू व्हाट? इट हैज टू गो थ्रू दी सर्वर। इसको कहां जाना होगा? C1 से C2 तक जाने के लिए, C1 से C2 तक जाने के लिए इट हैज टू गो थ्रू विच थिंग? इट हैज टू गो थ्रू दी सर्वर। किससे होके निकलेगा? एक वेब सर्वर से होके निकलेगा। इट हैज टू गो थ्रू दी वेब सर्वर। और ये वेब सर्वर ही है जो सर्व करता है किसको? क्लाइंट्स की रिक्वेस्ट को। सो द कंप्यूटर दैट सर्व्स क्लाइंट कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट बाय रिसीविंग रिक्वेस्ट फ्रॉम देम, प्रोसेसेस एंड सेंड्स द आउटपुट। चलिए, ये तो थोड़ा सा हमारा लॉन्ग हो गया। एक बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल देखते हैं जो इस पर्टिकुलर लाइन को आपको एक्सप्लेन कर देगा। ओके, सपोज ये मेरा एक नेटवर्क है। अभी हम किस नेटवर्क की बात कर रहे हैं? हमारा कौन सा नेटवर्क चल रहा है? वी आर वर्किंग ऑन द इंटरनेट। हम काम कर रहे हैं इंटरनेट। और जहां पर भी भैया इंटरनेट की बात होती है, जहां पर भी हम इंटरनेट की बात करते हैं, वहां पे ऑटोमेटिकली एक चीज आ जाती है जिसको हम बोलते हैं वेब वहां पे एक्सेस होगा ही होगा। अगर नेटवर्क हमारा इंटरनेट है, मैंने आपसे बोला नेटवर्क किसी भी टाइप का हो सकता है, आप अपना खुद का भी पर्सनल नेटवर्क बना सकते हैं, रिमेंबर दैट। लेकिन अगर आप वर्ल्ड के लार्जेस्ट नेटवर्क पर हैं, दैट इज द इंटरनेट, तो वहां पे आपकी हर एक रिक्वेस्ट को एक सर्वर से होकर गुजरना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका एक नेटवर्क है जिसको हम कंसिडर कर रहे हैं इंटरनेट। यहाँ पे एक है आपका वेब सर्वर, एक है आपका यहाँ पे सर्वर। और जैसे कि हमने यहाँ पे अभी देखा कि सर्वर एक कंप्यूटर है, तो क्यों ना हम इसको एक कंप्यूटर की तरह ही बनाएं जिससे वो और अच्छे से दिखे। सर्वर एक आपका कंप्यूटर है। सपोज यहाँ पे एक कंप्यूटर है और इसके साथ एक और कंप्यूटर है ऑन द सेम नेटवर्क। ये है हमारा सर्वर कंप्यूटर, सपोज S1। एक इंटरनेट में बहुत सारे सर्वर्स भी हो सकते हैं। ये थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ा सा हिंट डालने के लिए, थोड़ा इंटरेस्ट डालने के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि एक इंटरनेट पे देयर कैन बी मल्टीपल वेब सर्वर्स। सिर्फ एक ही वेब सर्वर नहीं होता है। अगर पूरी दुनिया का बोझ मैं एक वेब सर्वर पर डाल दूंगी तो क्या वो वेब सर्वर इतना फंक्शनल होगा? इंटरनेट पूरी दुनिया को कनेक्ट करता है। इट कनेक्ट्स ग्लोबली
ग्लोबली हर एक डिवाइस को कनेक्ट करता है इंटरनेट, और उस इंटरनेट में अगर एक ही वेब सर्वर होगा, मतलब दुनिया के जितने भी लोग हैं, इस पूरे वर्ल्ड के जितने भी लोग हैं, वो अपनी सारी की सारी रिक्वेस्ट सिर्फ एक वेब सर्वर को देंगे, तो वेब सर्वर वहीं एक्सप्लोड हो जाएगा, फट जाएगा। तो एक इंटरनेट पे बहुत सारे वेब सर्वर्स भी हो सकते हैं। ये एक छोटा सा आपके लिए फन फैक्ट था। ये हमारा S1 है और मैंने यहाँ पे किया, हमारे पास एक क्लाइंट है, ठीक है, ये मेरा एक क्लाइंट कंप्यूटर है और ये एक सर्वर है। मतलब कि ये जो हमारा कंप्यूटर है वो क्या कर रहा है, वो इसको सर्व कर रहा है। जैसे आप किसी होटल में जाते हो, किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, वहां पे आपके पास एक वेटर आता है, ठीक है, आप उसको अपनी रिक्वेस्ट बताते हो, आप उसको वैसे तो ऑर्डर देते हो, आप उसको रिक्वेस्ट नहीं कह सकते, लेकिन एक अगर पोलाइट वे में आप बोलो तो आप उसको रिक्वेस्ट करते हो कि आप मेरे लिए ये चीज बना के ले आओ, मुझे ये चीज आपके यहाँ अच्छा लगता है, मैं चाहता हूँ कि आप ये चीज हमारे लिए ले आए, हम अपना ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो ऑन द अदर हैंड आपको सर्व करता है। दैट मीन्स इट विल टेक योर रिक्वेस्ट, will process onto that request and will produce the output। मतलब उसने आपसे ऑर्डर लिया, that is the input, उसको प्रोसेस किया, मतलब the food desired by you, उसने उसको बनाया, उसको क्रिएट किया, एंड आउटपुट प्रोड्यूस किया, मतलब वो फूड लाके आपको डिलीवर कर दिया। तो ये पूरी वही प्रोसेस है। एवरीथिंग ऑन इंटरनेट इज टोटली बेस्ड ऑन द रियल लाइफ सिचुएशन। हर चीज को कोशिश किया करो कि रियल लाइफ सिचुएशन से आप प्रेफर कर सको या रिलेट कर सको। ये जो हमारा सर्वर है, ये क्या कर रहा है, ये सर्वर क्या है, ये सर्व कर रहा है इस क्लाइंट को। इस क्लाइंट ने एक रिक्वेस्ट भेजी, द कंप्यूटर दैट सर्व्स द क्लाइंट कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट बाय रिसीविंग रिक्वेस्ट फ्रॉम देम। इस क्लाइंट ने सपोज करो एक रिक्वेस्ट भेजी है सर्वर को, सपोज इसने बोला आई वांट टू एक्सेस मैग्नेट ब्रेन्स, मुझे मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट खोलनी है। उसने बोला मुझे magnetbrains.com, उसने डाला, उसने कहा वेब ब्राउजर पे जाके उसने कहा अभी आपको ये चीजें थोड़ी नई लग सकती हैं कि वेब ब्राउजर क्या है, और तो चलो इन चीजों को हम आगे देखने वाले हैं, तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल नहीं लेते हैं। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो इन चीजों को पहले से जानते हैं, बट उनके साथ साथ ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो इन चीजों से परिचित नहीं है। तो यहाँ पे मैं कोई भी एक नॉर्मल रिक्वेस्ट ले लेती हूँ। सपोज करिए कि आपने यहाँ पे जो हमारा क्लाइंट C1 है, उसने एक रिक्वेस्ट किया सर्वर S1 से कि आई वॉन्ट टू नो द 10 greatest player of India या 10 म्यूजिशियंस। चलिए और अच्छा बनाते हैं, इसका रिक्वेस्ट है 10 टॉप या टॉप 10, ओके टॉप 10 होता है, यस टॉप 10 म्यूजिशियंस इन इंडिया। आपने ये रिक्वेस्ट किया कि भैया हमको बताओ कि इंडिया में टॉप 10 म्यूजिशियंस अभी कौन चल रहे हैं। सबसे पहला नाम किसका आएगा, आप सब जानते हैं, सबसे पहला नाम आएगा किसका। आप चाहें तो अपने फेवरेट म्यूजिशियन का नाम हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। प्लीज जल्दी जाइए, अपने फेवरेट म्यूजिशियन का नाम टॉप 1 पे डालिए। मैक्सिमम लोगों का मुझे जब पता है क्या आएगा, अरिजीत सिंह। ओके, सबकी अपनी अपनी पर्सनल चॉइस हो सकती है, लेकिन इसकी भी एक रेटिंग होती है। बहुत से लोग जुबिन नौटियाल भी बोल सकते हैं, कुछ अगर गर्ल्स होंगी या बॉयज भी होंगे तो श्रेया घोषाल भी बोल सकते हैं, एंड मेनी सिंगर्स, बहुत से सिंगर्स हैं। अब अभी जो हमारे रिसेंट सिंगर आए हैं दैट इज दर्शन रावल, तो बहुत लोग अलग अलग सिंगर्स को पसंद करते हैं, उनके अपने पर्सनल चॉइस के हिसाब से वो कुछ भी बोल सकते हैं। आपका जो फेवरेट सिंगर है, प्लीज फील फ्री टू गो टू आवर कमेंट बॉक्स और वहां पे टाइप कीजिए कि आपका फेवरेट सिंगर कौन है। चलिए, तो यहां पे क्या हुआ, मैंने यहां पे रिक्वेस्ट डाली, क्या मेरी रिक्वेस्ट थी कि आई वांट टू नो अबाउट द टॉप 10 म्यूजिशियंस इन इंडिया। हमारे अभी इंडिया में रेटिंग के हिसाब से कौन से टॉप 10 म्यूजिशियन चल रहे हैं। इसके लिए उसने क्या किया, एक रेटिंग होती है इन लोगों की, उसके हिसाब से टॉप 10 एक लिस्ट बनती है। उसने क्या किया, उसने ये रिक्वेस्ट भेजी किसको, इस सर्वर को। जैसे ही सर्वर के पास ये रिक्वेस्ट गई, इस सर्वर ने क्या किया, उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद इसने उसको प्रोसेस किया। प्रोसेस करने का मतलब क्या है, प्रोसेस करने का मतलब क्या है कि हम सब जानते हैं इंटरनेट पे एक छोटा सा एरिया होता है जिसको हम बोलते हैं www या हमारा अपना वेब। वेब क्या होता है, इज द डेटाबेस। सारा डेटा कहाँ स्टोर्ड है, हमारे वेब के अंदर। जैसे ही सर्वर को ये रिक्वेस्ट मिलती है फ्रॉम क्लाइंट C1, इस रिक्वेस्ट को सर्वर ने एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड, इसको अच्छे से देखते हैं। ये मेरा पूरा इंटरनेट है, दिस इज माय नेटवर्क इंटरनेट, क्योंकि भैया ये पूरे ग्लोबली रीच पे है तो इसको थोड़ा सा बड़ा बनाना तो बनता है, ठीक है। ये हमारा इंटरनेट है। इस इंटरनेट पे हमने एक सर्वर बनाया था,
ये हमारा एक सर्वर है, यहाँ पे हम जिस सर्वर की बात कर रहे हैं वो एक वेब सर्वर है, ठीक है, और ये हमारा एक क्लाइंट है। दिस इज अ क्लाइंट ऑन द सेम नेटवर्क, दोनों ही सेम नेटवर्क पे हैं, बोथ ऑफ देम आर ऑन द सेम नेटवर्क, बोथ ऑफ देम आर ऑन द सेम नेटवर्क। और भैया सबसे पहले तो किसी दो कंप्यूटर्स को आपस में कम्युनिकेट करना है तो उनको सेम नेटवर्क पे रहना बहुत जरूरी है। अगर मेरे सिस्टम, मेरे मोबाइल में अगर इंटरनेट नहीं है और आप मुझे कोई मैसेज भेजते हो तो क्या वो मैसेज मैं रिसीव कर सकती हूँ वाया व्हाट्सएप और एनी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म? क्या आप भेज सकते हैं? आपकी तरफ से तो चला जाएगा पर मुझे रिसीव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आई एम नॉट कनेक्टेड टू दैट नेटवर्क। मेरे मोबाइल डिवाइस में अभी इंटरनेट कनेक्ट नहीं है, मैं उस नेटवर्क पे हूं ही नहीं, मेरा डिवाइस उस नेटवर्क पे है ही नहीं। तो कोई भी मुझे कोई भी मैसेज भेजेगा किसी भी इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप से या कुछ भी ईमेल भी भेजता है, मैं जब तक ऐसा नहीं है कि उसने मुझे जो मैसेज सेंड किया है, जो मुझे डेटा सेंड किया है वो वापस उसके पास चला जाए, नहीं, वो कहीं जाके स्टक हो जाता है। व्हाई? बिकॉज आई एम नॉट कनेक्टेड टू दी नेटवर्क। लेकिन द टाइम आई विल कनेक्ट माई डिवाइस टू द नेटवर्क, जिस टाइम मेरा डिवाइस उस नेटवर्क से कनेक्ट होगा वो सारा का सारा मैसेज मुझे फिर से फिल्टर होके मुझे मेरे डिवाइस पे मिल जाएगा। तो C1 की हम बात करते हैं, ये हमारा C1 है और ये हमारा S1 है, ये हमारा सर्वर है। इसने एक रिक्वेस्ट भेजी थी, क्या क्या रिक्वेस्ट थी? टॉप 10 म्यूजिशियंस इन इंडिया। एक रेटिंग के हिसाब से बताइए कि टॉप 10 म्यूजिशियंस कौन कौन हैं इंडिया में। एक रेटिंग थी, उस हिसाब से उसने एक रिक्वेस्ट भेजी। इसने ये रिक्वेस्ट भेजी, ये रिक्वेस्ट गई S1 के पास। S1 ने क्या किया? S1 ने क्या किया? S1 ने इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। रिक्वेस्ट सेंट बाय द क्लाइंट। S1 ने इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और यहां पे क्या किया? रिक्वेस्ट को ग्रांट किया। रिक्वेस्ट को ग्रांट किया, या फिर इसको आप लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं आउटपुट भेजा। किस पे? इस क्लाइंट के पास इसने आउटपुट भेजा। इस पूरे प्रोसेस में जब रिक्वेस्ट C1 से S1 तक गया तो इसके अंदर क्या हुआ? इसके अंदर दो चीजें हुई। क्या हुई? इसके अंदर दो चीजें हुई। व्हाट ऑल थिंग्स? क्या क्या चीजें हुई? सबसे पहली चीज ये हुई कि इसने रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। वेब सर्वर को किसी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट भी तो करना है, हमने तो रिक्वेस्ट भेज दिया। इफ आई एम सेंडिंग सम रिक्वेस्ट टू माई हेड, सर्वर इज अ हेड ऑफ क्लाइंट, सर्वर हेड होता है क्लाइंट का, तभी क्लाइंट उसको रिक्वेस्ट भेजता है। जैसे हम किसी होटल में जाते हैं, हम किसी भी वेटर को या जो भी वहां पे वेटर होता है उसको हम ऑर्डर करते हैं, लेकिन यहाँ पे यार ये सर्वर है, दिस इज अ सर्वर एंड दिस इज द क्लाइंट एंड क्लाइंट हैज टू रिक्वेस्ट फॉर सम इंफॉर्मेशन। और क्योंकि वो एक रिक्वेस्ट भेज रहा है तो ये जो सर्वर है दिस विल एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट, इट विल एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट को इसने एक्सेप्ट किया। रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के बाद प्रोसेस किया। क्या किया? प्रोसेस किया। प्रोसेस का मतलब क्या है? प्रोसेस का मतलब है विल सर्च फॉर द इंफॉर्मेशन। क्या करेगा? विल सर्च फॉर द इंफॉर्मेशन, विल सर्च फॉर द इंफॉर्मेशन इन www। कहां सर्च करेगा? www में ये सर्च करेगा। किसके लेके? इंफॉर्मेशन को लेके ये सर्च करेगा। इट विल सर्च द इंफॉर्मेशन आस्क्ड बाय द क्लाइंट। और जैसे ही उसको वो इंफॉर्मेशन मिलती है उस पर्टिकुलर थिंग को उसने प्रोसेस किया और उसने क्या सेंड किया? आउटपुट सेंड किया। आपको सेंड किया आउटपुट। तो आपको अब क्या मिल गया? आपको मिला है लिस्ट। आपके वेब ब्राउजर पे आपको क्या मिला? लिस्ट ऑफ टॉप 10 म्यूजिशियंस इन इंडिया। इसकी पूरी लिस्ट आपके सामने खुल के आ गई। सो इस तरीके से एक नेटवर्क काम करता है। ये जो हमने सर्वर का यहाँ पे डिस्कशन किया है, ये है एक वेब सर्वर। अलग नेटवर्क पे बहुत से अलग सर्वर्स भी हो सकते हैं। एक नॉर्मल नेटवर्क पे जो सर्वर होता है दैट इज नॉट वेब बेस्ड, वो सिर्फ और सिर्फ उस नेटवर्क पे जो क्लाइंट अवेलेबल है उसकी रिक्वेस्ट को लेता है, उसको प्रोसेस करता है और आउटपुट प्रोड्यूस कराता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे नॉर्मल सर्वर आपको बताना था, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको वेब सर्वर इसलिए बताया बिकॉज वेब सर्वर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। वेब सर्वर की हेल्प से आपका इंटरेस्ट अराइज होगा कि कैसे हम सर्वर्स को और डेडिकेटली और अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो सर्वर इज अ कंप्यूटर दैट सर्व्स क्लाइंट कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट। इतना आप समझ गए हैं, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट यूज हो चुका था, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट लिखा हुआ था, इसलिए वेब सर्वर बताना यहाँ पे बनता था। द कंप्यूटर दैट सर्व्स क्लाइंट कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट बाय रिसीविंग रिक्वेस्ट फॉर देम, प्रोसेसेस एंड सेंड्स द आउटपुट। यही हमने देखा, यही अभी हमने देखा। वेब सर्वर्स रिस्पॉन्ड टू वेब रिलेटेड रिक्वेस्ट। ये जो हमने सर्वर देखा था ना, ये वेब सर्वर था। वेब सर्वर क्यों था? क्योंकि ये सर्वर ना
जब भी रिक्वेस्ट लेता है अपने क्लाइंट से, कहां सर्च करता है उस रिक्वेस्ट को लेकर? वेब में ही तो सर्च करता है, और हमारा वेब क्या है? www. Okay, so the web servers respond to web related requests. There can be other types of servers to handle different type of requests. जैसे कि मैंने आपको बताया, सिर्फ वेब सर्वर ही नहीं है, बहुत से अलग टाइप के सर्वर्स भी हैं जो वेब बेस्ड नहीं हैं। चलिए देखते हैं और कौन से हमारे वेब सर्वर्स हैं और कौन से हमारे सर्वर्स हैं। अच्छा ठीक है, अभी तो नहीं बताया है, लेकिन आगे मोस्ट प्रोबेबली आपको अलग अलग टाइप के सर्वर्स के बारे में पता चलेगा। सेकंड आता है हमारा टर्मिनोलॉजी। सेकंड इंटरनेट टर्मिनोलॉजी इज वेब पेज। नाउ व्हाट इज अ वेब पेज? Any digital page document hosted on internet that is accessible via internet. अभी जो हमने रिक्वेस्ट भेजा था ना क्लाइंट से सर्वर तक, मैंने क्या रिक्वेस्ट भेजा था? टॉप 10 म्यूजिशियंस इन इंडिया। ये रिक्वेस्ट गई थी कहां तक? हमारे वेब सर्वर तक। उस वेब सर्वर ने क्या किया? उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और फिर सर्च किया अबाउट द रिक्वेस्टेड इंफॉर्मेशन इन द वर्ल्ड वाइड वेब। अब समझिए, जो उसने आउटपुट सेंड किया था वो कहां सेंड किया था? हमारे क्लाइंट पे। तो वेब पेज समझने से पहले आई वुड प्रेफर कि आप समझिए वेब ब्राउजर। सबसे पहले आप समझिए वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर क्या होता है? अ प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर ऑन अ क्लाइंट कंप्यूटर दैट रिट्रीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेब। सबसे पहले अगर आपको वेब ब्राउजर नहीं पता होगा तो चाहे मैं आपको वेब पेज बता दूं, वेबसाइट बता दूं, वेब यूआरएल बता दूं, आपको चीजें क्लियर नहीं होगी। तो थोड़ा सा मैं पीछे जा रही हूं आगे को समझने के लिए, ठीक है। सो वेब ब्राउजर क्या होता है? इट्स अ प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर ऑन अ क्लाइंट कंप्यूटर। एक ऐसा प्रोग्राम, एक ऐसा सॉफ्टवेयर हमारे क्लाइंट कंप्यूटर पे जो कि अलाउ करता है हमको कि हम कोई रिक्वेस्ट भेज सके। जो हमारा मॉडल था, यहाँ पे हम क्या कर रहे थे? C1 हमारा एक क्लाइंट कंप्यूटर है जो कोई रिक्वेस्ट सेंड कर रहा था। किसको? वेब सर्वर को। किसको? वेब सर्वर को। दिस इज अ वेब सर्वर। ये एक नॉर्मल सर्वर नहीं है। इट इज नॉट अ सर्वर ऑफ एनी अदर नेटवर्क। हम यहाँ पे इंटरनेट की बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम इंटरनेट की बात कर रहे हैं। और इंटरनेट हमारा एक ग्लोबल नेटवर्क है। इस पे जो सर्वर होगा दैट विल बी अ वेब सर्वर। तो क्लाइंट एक रिक्वेस्ट सेंड करता है किसको? वेब सर्वर को। रिक्वेस्ट सेंड कर तो रहा है, पर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर तो होगा, कोई ऐसा प्रोग्राम तो होगा जिसकी हेल्प से वो रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है, राइट? तो वो प्रोग्राम जिसकी हेल्प से, वो सॉफ्टवेयर जिसकी हेल्प से कोई क्लाइंट कंप्यूटर वेब सर्वर को कोई रिक्वेस्ट सेंड करता है, उसको हम वेब ब्राउजर कहते हैं। एज सिंपल एज दैट। वेब ब्राउजर इज अ प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर ऑन अ क्लाइंट कंप्यूटर दैट रिट्रीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेब। मतलब कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि वेब सर्वर से जो आउटपुट आता है, उस आउटपुट को जो रिप्रेजेंट करता है क्लाइंट को, क्लाइंट कंप्यूटर पे जो उस आउटपुट को, जो कि हमारे वेब सर्वर से आया हुआ है, जो उस पर्टिकुलर आउटपुट को रिप्रेजेंट करता है, वो सॉफ्टवेयर हमारा कहलाता है क्या? वो कहलाता है हमारा वेब ब्राउजर। तो भैया जब ये वेब ब्राउजर उस आउटपुट को रिप्रेजेंट कर सकता है तो रिक्वेस्ट भी तो यही भेजता होगा। मतलब कि अगर आपका ये हाउस है, ठीक है, आप अपने हाउस से कहां जाते हैं? स्कूल्स, ठीक है, स्कूल जाते हैं। चलिए आप अभी किस क्लास में? 10th में। बच्चे जब 10th में होते हैं तो सोचते हैं हमारा जल्दी से फटाफट से 11th और 12th हम कॉलेज जाएं। चलिए, आप में से कुछ स्कूल जाते हैं, आप में से कुछ कॉलेज भी जाते हैं। इमेजिन कर लेते हैं, ठीक है, कुछ कॉलेज भी जाते हैं। ये हमारा स्कूल है, ये हमारा कॉलेज है, ठीक है। अब जब आप अपने घर से स्कूल जाते हैं तो आप यहीं से स्कूल जाते हैं और स्कूल से वापस भी यहीं को आते हैं। क्या ऐसा होता है कि आप अपने घर से स्कूल को गए और स्कूल से वापस आप कह के तो निकले कि मैं घर ही जाऊंगा, मैं जहां से आया हूं वहीं को जाऊंगा, ठीक है, या मैं जहां से आई हूं वहीं को जाऊंगी, ठीक है। आप आए हो अपने होम से, गए हो स्कूल, कुछ टाइम आपने वहां पे अपना स्टडीज किया, जो भी आपको करना था आपने किया, और वापस आप कहाँ आते हो? अपने होम पे। तो क्या आपका जो होम है वो चेंज हो जाता है? नहीं, होम हमारा स्टैटिक है, वो वहीं का वहीं रहता है। सिमिलरली अगर आप होम से अपने कॉलेज भी जा रहे हो, डजंट मैटर आप कितना टाइम लगा रहे हो अपने कॉलेज में, यू आर स्पेंडिंग 8 आवर्स, 6 आवर्स, 7 आवर्स, कोई इवेंट है तो 9 आवर्स, कोई इवेंट अगर आपके कॉलेज में ऑर्गेनाइज हो रहा है तो आप 9 आवर्स भी स्पेंड कर सकते हो। तो ऐसे में आप क्या करते हो? आप कॉलेज जाते हो, चाहे आप कॉलेज जाओ, चाहे आप स्कूल जाओ, अल्टीमेटली वापस कहाँ को आते हो?
एक दिन नहीं आओगे, 2 दिन नहीं आओगे, 3 दिन नहीं आओगे, लेकिन एक दिन तो आएगा जब घर आओगे, राइट? तो होम हमारा क्या है? होम हमारा स्टैटिक है, स्टैटिक है। और टू बी मोर सिंपलर वे, इन अ मोर सिंपलर वे, जो हमारा होम है दैट इज कांस्टेंट। कभी आपने सुना है कि हमारा होम जो है वो वेरिएबल हो गया? अनलेस आप अपना होम ही चेंज कर दो, तो जो चेंज होम होगा वहां से जाओगे वहां पे आओगे। तो होम आपका होना चाहिए, लोकेशन कोई भी हो सकती है, जिस लोकेशन पे आपका होम है आप वहीं वापस आओगे। तो सिमिलर इज द कंडीशन विद वेब ब्राउजर। तो जिस वेब ब्राउजर से रिक्वेस्ट जाती है, जिस वेब ब्राउजर से रिक्वेस्ट जाती है वेब सर्वर तक, आउटपुट भी उसी वेब ब्राउजर पर आता है। चलिए ठीक है। सो अ प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर ऑन द क्लाइंट कंप्यूटर दैट रिट्रीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेब एंड, इसमें एक पॉइंट और ऐड कर लीजिए, एक पॉइंट और ऐड कर लीजिए, दैट रिट्रीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेब, मतलब कि आउटपुट, ऐसा सॉफ्टवेयर हमारे क्लाइंट कंप्यूटर पे जो आउटपुट को रिसीव करता है एंड सेंड्स द रिक्वेस्ट, ऐसा सॉफ्टवेयर जो रिक्वेस्ट भी सेंड करता है, ठीक है, एंड सेंड्स रिक्वेस्ट टू द सर्वर, उसको हम वेब ब्राउजर कहते हैं। क्या कहते हैं? वेब ब्राउजर कहते हैं। हमारे वर्ल्ड में अभी बहुत सारे वेब ब्राउजर्स हैं, आप बहुतों से परिचित होंगे। कुछ बच्चे जो नहीं जानते हैं मैं बता देती हूं। सबसे ज्यादा यूज होने वाला वेब ब्राउजर है हमारा क्या? गूगल, ठीक है। सेकंड है हमारा ओपेरा। मैं रेटिंग नहीं बता रही हूं कि इस रेटिंग से है, मैं बस कैजुअली एक लिस्टिंग दे रही हूं कि कौन कौन से वेब ब्राउजर्स आज के टाइम पे हम यूज करते हैं। गूगल, ओपेरा मिनी। इंटरनेट एक्सप्लोरर अब जा चुका है, इंटरनेट एक्सप्लोरर हमारा ऑब्सोलीट हो चुका है, उसको सर्विसेज प्रोवाइड नहीं होती हैं अब, तो उसकी जगह आ गया है उसका एक्सटेंडेड वर्जन, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट एज। फिर है हमारा फेमस ब्राउजर मोजिला फायरफॉक्स। बहुत से ब्राउजर्स हैं, और भी बहुत से ब्राउजर्स हैं, यहां तक कि अगर आप आईफोन यूज करने वाले हैं, आप एक आईफोन यूजर हैं या मैकबुक यूजर हैं, तो वहां पे भी आपके बहुत से ऐसे सपोर्टेबल ब्राउजर्स हैं जो हम नॉर्मल एंड्रॉइड में यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें कहीं भी एरर दिख रहा है? कहीं भी कुछ भी एरर दिख रहा है? गूगल है, ओपेरा मिनी है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, मोजिला फायरफॉक्स है, इस पूरी लिस्टिंग में ये हमारे नंबर ऑफ वेब ब्राउजर्स है अवेलेबल एट अ ग्लोबल रीच राइट नाउ, ठीक है। कहीं भी एरर दिख रहा है? जिसको भी एरर दिख रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और इस सेशन के बाद वेब ब्राउजर, इस पूरे सेशन के बाद मैं बताऊंगी कि इसमें क्या एरर था। लेकिन अगर आपको पता है कि इस पूरी लिस्ट में कहीं कुछ एरर है, तो अभी कमेंट बॉक्स पे जाइए और टाइप कीजिए अपना एरर, बता सकते हैं आप कौन से एरर की बात कर रहे हैं। जो बच्चा, जो भी स्टूडेंट इस पर्टिकुलर एरर को स्पॉट करेगा, मेरे नेक्स्ट सेशन में मैं उस स्टूडेंट को प्रेज जरूर करूंगी कि आपने उस एरर को स्पॉट किया, ठीक है। सो ये जो हमारे कुछ वेब ब्राउजर्स हैं, मैं इसको अलग से लिख देती हूं ताकि आपको थोड़ा सा इजी हो, आपको थोड़ा सा इजी हो। ये हमारे कुछ वेब ब्राउजर्स हैं, इन वेब ब्राउजर्स में बताइए कुछ एरर है या नहीं। ये हमारा कुछ वेब ब्राउजर्स हैं, गूगल, ओपेरा मिनी। जल्दी से कमेंट कीजिए कि इस पर्टिकुलर में, इस पर्टिकुलर लिस्ट में क्या एरर है। ये हमारे फेमस वेब ब्राउजर्स हैं, मोजिला फायरफॉक्स, ओके, मोजिला फायरफॉक्स। उसके बाद हमारा कौन सा है? उसके बाद हमारा कौन सा है? गूगल, ओपेरा मिनी, मोजिला फायरफॉक्स। इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज होता नहीं है, तो अब है हमारा माइक्रोसॉफ्ट एज, एमएस एज या माइक्रोसॉफ्ट एज, एक ही बात है। माइक्रोसॉफ्ट को हम शॉर्ट में एमएस भी लिख देते हैं। ये हमारी लिस्ट है किसकी? वेब ब्राउजर्स की। दिस इज द लिस्ट ऑफ वेब ब्राउजर्स। वेब ब्राउजर्स, बताइए मुझे, जल्दी से कमेंट कीजिए कि इनमें से किस वेब ब्राउजर में एरर है, और अगर किसी में एरर नहीं है तो आप सिंपली नो लिख सकते हो। अगर आपके हिसाब से किसी भी वेब ब्राउजर में एरर नहीं है तो आप सिंपली नो लिख सकते हो, लेकिन अगर आपको एरर दिख रहा है तो कमेंट में जाइए, बताइए, ठीक है। तो वेरी फर्स्ट पर्सन टू कमेंट, जो सबसे पहला बच्चा होगा, जो सबसे पहला स्टूडेंट होगा जो कमेंट करेगा, आई मेक श्योर कि आपको प्रेज जरूर किया जाए। चलिए, कमिंग ऑन टू वेब ब्राउजर, यहाँ पे क्लियर हुआ। एग्जाम्पल्स आर इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल, मोजिला फायरफॉक्स, नेटस्केप नेविगेटर, यस नेटस्केप नेविगेटर, मोज़ैक, ओपेरा, सफारी, लिनक्स एटसेट्रा, बहुत से वेब ब्राउजर्स हैं, ठीक है। तो ये था हमारे वेब ब्राउजर के बारे में। फिर आते हैं हम किस पे? हम आते हैं अब वेबसाइट के बारे में। आई नो थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है, लेकिन ये जरूरी है, ठीक है। पहले हमने वेब ब्राउजर समझा, फिर हमने समझेंगे अब वेबसाइट के बारे में। A collection of interconnected web pages designed with a certain goal in mind. वेबसाइट, या इससे पहले हम वेब पेज पढ़ लें, चलिए। एनी डिजिटल पेज, वेब पेज पढ़ लेते हैं। एनी डिजिटल पेज और डॉक्यूमेंट होस्टेड ऑन इंटरनेट दैट इज एक्सेसिबल वाया इंटरनेट,
जब जो आउटपुट आता है ना, हमारे बेसिक डिजाइन में जो हमें आउटपुट मिला, जो आउटपुट हमको मिला वो किस फॉर्म में आता है? वो एक वेब पेज के फॉर्म में आता है। आउटपुट रिसीव्ड बाय द क्लाइंट ऑन एन इंटरनेट, ये चीज याद रखना। वेब पेज के फॉर्म में जो आउटपुट आता है वो हमेशा इंटरनेट में ही आता है। नॉर्मल नेटवर्क पे जो सर्वर है, जो सर्व कर रहा है क्लाइंट की रिक्वेस्ट को, वो जो आउटपुट भेजता है वो कभी भी वेब पेज के फॉर्म में नहीं आता है। ओके, तो यहां पे अगर मैं किसी भी क्लाइंट की बात करूं, ऑन रिसीविंग द आउटपुट रिसीव्ड बाय द क्लाइंट ऑन एन इंटरनेट कम्स in the form of, it comes in the form of, किस फॉर्म में आता है? It comes in the form of, किस फॉर्म में? It comes in the form of a वेब पेज, एक वेब पेज के फॉर्म में ही आता है। अब देखो, थोड़ा सा अगर आप नेम को तोड़े ना, वेब पेज, क्या लिखा है? वेब प्लस पेज। हमको पता है वेब हम किसे कहते हैं, वेब हम किसे कहते हैं? सिर्फ रटना नहीं है, रटिफिकेशन छोड़ दो, समझनी है चीजों को, डीप में जाके समझना है चीजों को। वेब पेज, वेब हम किसे कहते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेब? वेब हम कहते हैं किसे? वेब होता है www, राइट, या वर्ल्ड वाइड वेब, उसको हम वेब भी कहते हैं शॉर्ट में। तो ऐसा पेज जो वेब को बिलोंग करता हो, वो क्या है? एक वेब पेज। तो आउटपुट जो आता है हमारे क्लाइंट के पास जो आउटपुट आता है, दैट मींस द आउटपुट रिसीव्ड बाय द क्लाइंट ऑन एन इंटरनेट कम्स इन द फॉर्म ऑफ अ वेब पेज। जो आउटपुट हम रिसीव करते हैं अपने वेब ब्राउजर पे, आउटपुट आया हमारे पास, आउटपुट किस फॉर्म में आ रहा है? एक वेब पेज के फॉर्म में आ रहा है। और वो वेब पेज हमारा डिस्प्ले होता है किस पे? वो वेब पेज हमारा डिस्प्ले होता है किस पे? वेब ब्राउजर पे। इस वेब ब्राउजर पे क्यों? क्योंकि ये लिखता है कि दैट रिट्रीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेब, जो भी इंफॉर्मेशन वेब से लौट कर आ रही है या हम जो भी रिक्वेस्ट भेज रहे हैं वो सारा का सारा किसके थ्रू जाता है? वेब ब्राउजर के। तो जब वेब से आई हुई कोई भी चीज किस पे रिप्रेजेंट होगी? वेब से आई हुई कोई भी चीज सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंट होगी उस प्रोग्राम पे, उस सॉफ्टवेयर पे जो उसको रिक्वेस्ट भेज रहा है। और रिक्वेस्ट कौन भेजता है वेब सर्वर तक? एक ब्राउजर। तो यहाँ पे जो वेब पेज रिटर्न होके आएगा वो कहाँ आएगा? वो आएगा हमारा वेब ब्राउजर पर ही। ठीक है, जैसे कि अगर आपको मैं एग्जाम्पल दूं, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दूं, बिल्कुल कंफ्यूजन, कोई क्योज नहीं, कुछ नहीं। आप जब अपने सिस्टम पे, आप अपना मोबाइल खोलते हैं, अपने लैपटॉप्स खोलते हैं, आप खोलते हैं गूगल, ठीक है, वहां आप डालते हैं www.magnetbrains.com या www.youtube.com। www नहीं में लगाएंगे, देखिए इंटरनेट का बहुत बड़ा पार्ट है www, बाय डिफॉल्ट है। www नहीं भी लगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ आप डोमेन नेम दीजिए, .com लगाइए और आपकी वो वेबसाइट आपके सामने खुल जाएगी। ठीक है, उसका लिंक आ जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे वेब ब्राउजर की बात कर रहे हो, आप सिंपली खोलते हो magnetbrains.com। सिंपली magnetbrains.com की जो वेबसाइट है वो आपके सामने खुल जाती है इन फॉर्म ऑफ वेब पेज। जो फ्रंट में आपको उसका पेज दिखता है ना, वैसे तो जो किसी भी वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज होता है उसको हम होम पेज कहते हैं। किसी भी वेबसाइट के फर्स्ट पेज को हम होम पेज कहते हैं, लेकिन वो थोड़ा आगे का कॉन्सेप्ट है। अभी इतना समझिए कि आपके रिस्पेक्टिव फोन में, आपके रिस्पेक्टिव लैपटॉप्स में या डेस्कटॉप में किसी भी वेबसाइट का जब आप डालते हो, उसका जो खुल के आता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ वेब पेज। ब्राउजर क्या है? गूगल, है ना? ब्राउजर क्या है हमारा? गूगल। चलिए ठीक है, देखते हैं। ओके, सो वेब पेज क्या होता है? इट इज एनी डिजिटल पेज और डॉक्यूमेंट दैट इज होस्टेड ऑन इंटरनेट। इंटरनेट पे होस्ट हो रहा है, हमारे पास एज एन आउटपुट आ रहा है। कमिंग ऑन टू वेबसाइट, वेबसाइट क्या है? अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड वेब पेजेस। बहुत सारी, सी ऐसा हो सकता है, मैं आपसे कहती हूँ ना कि मैग्नेट, मैं हमेशा आपको हर क्लास के एंड में बोलती हूँ www.magnetbrains.com पे जाइए, वहां पे आपको पूरी की पूरी वेबसाइट मिलेगी, बहुत सारे वेब पेजेस का कलेक्शन। जब हम एक राइटर में, क्लास 9 का एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रही हूँ, क्लास 9 में जब मैं राइटर की बात करती हूँ, जब हम एक राइटर में एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो एक डॉक्यूमेंट में बहुत सारे पेजेस हो सकते हैं। जब एक नॉर्मल राइटर में बहुत सारे पेजेस हो सकते हैं, तो क्या एक वेबसाइट, एक वेब पेज बहुत सारे नहीं हो सकते? क्या हमारे वेब से जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो क्या एक ही पेज में आएगी? बहुत सारे पेजेस में नहीं आ सकती? बिल्कुल आ सकती है। सो अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड वेब पेजेस, बहुत सारे वेब पेजेस का जो कनेक्शन होता है या कलेक्शन होता है, बहुत सारे इंटरकनेक्टेड वेब पेजेस का जो कलेक्शन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? वेबसाइट। अब यहां पे देखना, यहां पे आपको एक वर्ड दिखेगा, इंटरकनेक्टेड। क्या लिखा है? इंटरकनेक्टेड।
बहुत सारे वेब पेजेस जो आपस में किसी ना किसी तरीके से कनेक्टेड हैं, इंटरनली कनेक्टेड हैं। ये चीज आप पढ़ने वाले हैं यूनिट 2 HTML में, कैसे हम एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ये चीज सीखना चाहते हैं तो कंटिन्यूसली हमारे साथ बने रहिए। एक भी क्लास अगर आपने मिस की तो आगे का कॉन्सेप्ट समझना बहुत मुश्किल होने वाला है। यहां पे मैं बात कर रही हूं वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड वेब पेजेस, ऐसे वेब पेजेस जो किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड हो, जब वो साथ में आते हैं उनके कलेक्शन को हम एक वेबसाइट कहते हैं। इट्स अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड वेब पेजेस डिजाइन्ड विद अ सर्टेन गोल इन माइंड। magnetbrains.com गोल क्या है हमारा? टू इम्पार्ट एजुकेशन। हम क्या इम्पार्ट करना चाहते हैं? एजुकेशन टू स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू केजी एंड 12, केजी से लेकर 12 तक, केजी टू 12 जितने भी स्टूडेंट्स हैं हम उन सब के लिए एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म लेकर आए हैं। तो हमारा गोल क्या है? आपके लिए एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म लेके आना, और हम कवर कर रहे हैं केजी से लेकर 12th तक। दैट मीन्स कि हमारे पास बहुत सारे एम्पल नंबर ऑफ कोर्सेज हैं, बहुत सारी क्लासेस हैं, वीडियोज हैं, शॉर्ट्स हैं, एवरीथिंग। तो उन सब चीजों को मैनेज किया है हमने। मैनेज करने के लिए हमने एक गोल रखा माइंड में कि ये हमारा गोल है कि हमको एजुकेशन देना है किस किस लेवल पे? केजी से लेकर 12th लेवल तक। तो हमारी जो वेबसाइट भी डिजाइन की है हमने, वो हमने इसी तरीके से डिजाइन की है कि उसके हर एक वेब पेज पे आपको कुछ ना कुछ अच्छी चीज देखने को मिले एजुकेशन से रिलेटेड। तो ये होता है हमारा वेबसाइट। तो अभी हमने क्या हायरार्की पढ़ी? हमने पढ़ा पहले कि व्हाट इज अ वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर जो कि एक सॉफ्टवेयर है। उसके बाद हमने पढ़ा व्हाट इज अ वेब पेज, अ पेज दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेब। वेब से जो इंफॉर्मेशन आती है वो एक वेब पेज के रूप में आती है और खुलती है किस पे? वेब ब्राउजर पे। और वेब पेज के बाद हमने पढ़ा वेबसाइट्स, बहुत सारे ऐसे इंटरकनेक्टेड वेब पेजेस का कलेक्शन, बहुत सारे ऐसे इंटरकनेक्टेड वेब पेजेस का कलेक्शन एक वेबसाइट बनाती है। क्या आपने कभी ऐसा देखा है? आप अगर magnetbrains.com भी खोलेंगे ना तो वहां पे आपको सिंपल एक ही पेज नहीं दिखेगा। जैसे ही आप खोलोगे तो आपको एक पेज जरूर दिखेगा, लेकिन उसमें बहुत सी ऐसी लिंक्स होती हैं जिसकी हेल्प से आप दूसरे पेज में जा सकते हो। ये कैसे होता है? कैसे एक वेबसाइट पे एक लिंक को क्लिक करके हम दूसरे पेज पे जा सकते हैं, ये आप पढ़ेंगे यूनिट नंबर 2 HTML के अंदर। तो प्लीज कंटिन्यूसली जुड़े रहिए। ओके, सो वेब पेज एंड वेबसाइट, ये चीजें हमारी क्लियर हुई। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी एंड दैट इज वेब पोर्टल। What is a web portal? A website or service that offers a broad array of resources such as email, forums, search engines, among others. Example sites like MSN, Yahoo, India Times, etc. ऐसी वेबसाइट जो आपको बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती हो, जैसे कि अ वेबसाइट और अ सर्विस दैट ऑफर्स अ ब्रॉड एरिया ऑफ रिसोर्सेज, बहुत सारे रिसोर्सेज एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती हो, उस पर्टिकुलर वेबसाइट को हम क्या कहते हैं? एक वेब पोर्टल। एक बहुत अच्छा, इसका बहुत इजी एग्जांपल मैं आपको बताऊं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जा रहा है कि ऐसी कौन सी वेबसाइट है। जैसे कि यहाँ पे बताया याहू। फर्स्ट ऑफ ऑल तो याहू हमारा एक सर्च इंजन है, जो कि हम आगे देखेंगे कि सर्च इंजन क्या होता है। yahoo.com एक वेबसाइट है। ऐसी भी बहुत सी वेबसाइट्स डिजाइन की गई हैं जो आपको मल्टीपल सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं। गोल उनका क्या होता है? उनका गोल होता है टू प्रोवाइड मल्टीपल सर्विसेज टू द यूजर। कोई एक सर्विस नहीं, बहुत सारी सर्विसेज। वेब पोर्टल का एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको देती हूं। जब आप अपने सिस्टम पे, आप अपने मोबाइल में सपोज डालते हैं, आप अपने मोबाइल पे डालते हैं सपोज यू प्लेस लाइक, अगर आप इसमें डाल दीजिए यूट्यूब, चलिए आप डालिए youtube.com, गूगल खोलिए, गूगल पर डालिए youtube.com। youtube.com आप जैसे ही डालते हो आपके सामने एक पेज खुल के आता है, पूरा स्क्रोल्ड पेज, जिसको आप ऊपर नीचे स्क्रोल कर सकते हो, राइट। सबसे पहली लिंक आपको मिलती है यूट्यूब की, ठीक है। तो क्या वो पहली लिंक मिलने के बाद आपको नीचे और कोई भी सक्सेसिव लिंक्स नहीं मिलती हैं? बहुत सी लिंक्स मिलती हैं। उन लिंक्स में से आप किसी एक लिंक को चूज करते हो। मेजरली केसेस में आप क्या करते हो? मेजरली केसेस में जो सबसे टॉप की लिंक होती है आपको पता होता है दैट इज अ जेन्युइन लिंक। एंड जेन्युइन लिंक है मतलब कि वो आपको राइट डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगी। आपका डेस्टिनेशन क्या है? आपका डेस्टिनेशन है यूट्यूब। आप यूट्यूब ऑपरेट करना चाहते हो, यूट्यूब खोलना चाहते हो, तो उसके लिए आप सबसे पहले जो लिंक आई है उसको आप क्लिक करोगे। सो ऐसा वेब पेज देखना, उसके साथ साथ बहुत सी अदर लिंक्स भी आती हैं, बहुत सी अदर लिंक्स भी आती हैं। तो ऐसा पेज जो आपने इंफॉर्मेशन मांगी है वो तो आपको वो प्रोवाइड करा ही करा रहा है, उसके साथ साथ आपके रिक्वेस्टेड इंफॉर्मेशन में कुछ रेफरेंसेस कि आप चाहें तो इन चीजों को भी एक्सेस कर सकते हैं।
वो भी प्रोवाइड कराता है। ऐसे वेब पेज को आप वेब पोर्टल कहते हैं। अ वेबसाइट और अ सर्विस दैट ऑफर्स अ ब्रॉड एरे ऑफ रिसोर्सेज। ये थोड़ा सा हमारा हाईटेक गया। सिंपल समझने के मतलब ये है कि आप ऐसा पेज, ऐसा वेब पेज जो आपको मल्टीपल सर्विसेज प्रोवाइड कराता हो। जो आपने डिजायर्ड सर्विस है वो तो वो देगा ही देगा, उसके साथ साथ आपको ईमेल, फॉरम्स हम पढ़ चुके हैं हमारी प्रीवियस क्लास में। अगर आपको नहीं पता है फॉरम क्या है तो अभी वीडियो को पॉज कीजिए, मेरी प्रीवियस क्लास को देखिए और जानिए फॉरम्स क्या होते हैं। फॉरम्स, सर्च इंजन हमारे टू मोस्ट कॉमनली यूज सर्च इंजन आर गूगल एंड याहू। ठीक है, सर्च इंजन अमंग अदर्स, एग्जाम्पल साइट्स लाइक MSN, याहू, इंडिया टाइम्स एटसेट्रा। तो ऐसे वेब पेजेस एक वेब पोर्टल की तरह काम करते हैं। चलिए, कोई और टर्मिनोलॉजी बची है हमारी? चलिए, वेब ब्राउजर है। अब बची है हमारी एक टर्मिनोलॉजी, दैट इज वेब क्लाइंट। अ वेब क्लाइंट इज अ प्रोग्राम और अ कंपोनेंट ऑन द क्लाइंट साइड दैट रिक्वेस्ट्स एंड यूजेस सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द वेब सर्वर। ऑब्वियसली अभी तक हमने नॉर्मल किसके बारे में पढ़ा? क्लाइंट के बारे में पढ़ा कि एक क्लाइंट कंप्यूटर है। ठीक है, क्लाइंट का मतलब क्या है? समबडी हु मेक रिक्वेस्ट। मैं अगर बोलूं मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूं, आई एम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, ठीक है, और मेरे पास कुछ क्लाइंट्स आते हैं, वो एक रिक्वेस्ट करते हैं मुझसे कि वो मुझसे कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कराना चाहते हैं। सो दे आर रिक्वेस्टिंग, दे आर आस्किंग फॉर सर्विस, दे आर आस्किंग फॉर टू मी फ्रॉम सर्विस, दे आर आस्किंग फॉर सम सर्विस फ्रॉम मी। ठीक है, एक सर्विस उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया एंड आई एम प्रोवाइडिंग देम द सर्विस। ठीक है, तो अभी तक मैंने क्या पढ़ा? एक नॉर्मल क्लाइंट के बारे में। अब आप पढ़ने वाले हैं वेब क्लाइंट के बारे में। अभी तक हम जिस क्लाइंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जो रिक्वेस्ट भेज रहा था, वेब सर्वर जिसकी रिक्वेस्ट ले रहा था, उसको प्रोसेस कर रहा था, एक्सेप्ट कर रहा था, प्रोसेस कर रहा था और एक आउटपुट जनरेट कर रहा था, उसी क्लाइंट को हम बोलते हैं वेब क्लाइंट। क्यों? क्योंकि वो इंटरनेट पे है। क्यों? क्योंकि वो किसको रिक्वेस्ट कर रहा है? वेब सर्वर को, किसी नॉर्मल सर्वर को नहीं। सो ऐसा वेब क्लाइंट, अ क्लाइंट इज नोन एज अ वेब क्लाइंट। कोई भी नॉर्मल क्लाइंट एक वेब क्लाइंट कब बन जाता है? कोई भी क्लाइंट एक वेब क्लाइंट तब बन जाता है जब वो एक प्रोग्राम हो। अ वेब क्लाइंट इज अ प्रोग्राम और अ कंपोनेंट ऑन द क्लाइंट साइड दैट रिक्वेस्ट एंड यूजेस सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द वेब सर्वर। एग्जाम्पल्स ऑफ वेब क्लाइंट्स आर वेब ब्राउजर्स। वेब ब्राउजर एक हमारा वेब क्लाइंट है। वेब ब्राउजर हमारा एक वेब क्लाइंट है। क्यों? क्योंकि ये अलाउ करता है यूजर को टू मेक रिक्वेस्ट टू द इंटरनेट। वेब ब्राउजर्स की हेल्प से ही हम कुछ रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं हमारे वेब सर्वर के पास, एक इंटरनेट पे। अ स्पेसिफिक वेब पेज विद कंपोनेंट्स फेचिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेब सर्वर। एक ऐसा स्पेसिफिक वेब पेज जिसकी हेल्प से मैं कुछ कंपोनेंट को फेच कर सकूं, ठीक है, वो भी हमारा एक वेब क्लाइंट है। ईमेल प्रोग्राम्स, बहुत सारे ईमेल प्रोग्राम्स ही हमारे एक वेब क्लाइंट हैं। फाइल शेयरिंग प्रोग्राम्स कौन कौन से हो सकते हैं? टेलीग्राम हमारा एक फाइल शेयरिंग प्रोग्राम है। और कौन सा फाइल शेयरिंग प्रोग्राम हो सकता है? कमेंट में जाइए और बताइए व्हाट आर डिफरेंट फाइल शेयरिंग प्रोग्राम्स। जो भी हमारे डिफरेंट फाइल शेयरिंग प्रोग्राम्स हैं आप उसको कमेंट में बता सकते हैं। चैट प्रोग्राम्स, बहुत से हमारे चैट प्रोग्राम्स हैं, लाइक व्हाट्सएप है, प्लस व्हाट्सएप के साथ साथ हमारा स्नैपचैट है, फेसबुक है। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो एक वेब क्लाइंट की तरह काम करती हैं। ठीक है, चलिए, बहुत बचा है, बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज है। URL, नाउ व्हाट इज URL? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इट इज द यूनिक एड्रेस ऑफ अ वेब पेज ऑन द इंटरनेट। हर वेब पेज को एक यूनिक एड्रेस मिला है। जैसे कि मैं अगर यहां हूं, आई एम रिसाइडिंग इन अ सिटी एंड द हाउस आई हैव इन द सिटी विल हैव अ यूनिक एड्रेस। मेरे होम का जो एड्रेस होगा, मेरे हाउस का जो एड्रेस होगा, वो पूरी सिटी क्या, पूरे वर्ल्ड में यूनिक होगा। उस एड्रेस का कोई अदर हाउस आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यूनिक आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है किसी भी हाउस का? उसके एड्रेस से। अगर आप जीपीएस की हेल्प से किसी हाउस को ट्रेस करना चाहते हैं तो एक हाउस का एक यूनिक एड्रेस ही आप ट्रेस करेंगे। अगर उसी एड्रेस के एक से ज्यादा हाउसेस होंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। इसलिए यूआरएल इज द यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसका नाम एक और है, इट इज ऑल्सो नोन एज द वेब एड्रेस। इसको हम वेब एड्रेस भी बोलते हैं। This is also known as the web address or uniform resource locator. It is the unique address of a web page. हर वेब पेज को, इंटरनेट पे स्टोर्ड हर वेब पेज को एक यूनिक एड्रेस मिला हुआ है जिसको हम यूआरएल या फिर वेब एड्रेस कहते हैं। और जब भी मैं किसी भी पर्टिकुलर पेज को एक्सेस करना चाहती हूँ ना, इस यूआरएल को ही देती हूँ मैं वेब ब्राउजर पे। आप जो अपने वेब ब्राउजर पे ऐसा लिखते हैं ना, मैं आपसे कहती हूँ आप लिखिए www.magnetbrains, है ना, magnetbrains.com। क्या है ये है क्या? www.magnetbrains.com ये है क्या? ये एक यूआरएल ही तो है, ये एक वेब एड्रेस है स्टूडेंट्स। दिस इज द वेब एड्रेस।
एक URL है, दिस इज द URL। ओके, जब मैं ये URL रिक्वेस्ट करती हूँ ना यूजिंग एनी ब्राउजर, अगर मैं मौजूदा फायरफॉक्स पे गई, वहां पे मैंने डाला www.magnetbrains.com, ये मेरी रिक्वेस्ट है, इट इज द URL, और मैं वो भेज रही हूँ किसको, वेब सर्वर को। वेब सर्वर उस रिक्वेस्ट को ले रहा है, उसको एक्सेस कर रहा है, उसको प्रोसेस कर रहा है, और आउटपुट में क्या दे रहा है मुझे, magnetbrains.com की वेबसाइट खोलकर, किस पे, मोज़िला पे, जिस पे मैंने रिक्वेस्ट भेजा था। चलिए, कमिंग ऑन टू ब्लॉग्स, शॉर्ट फॉर वेब ब्लॉग, इसको हम वेब ब्लॉग भी कहते हैं। इट्स अ शॉर्ट फॉर्म फॉर वेब ब्लॉग। A blog is a web page that serves as a publicly accessible personal journal. ये publicly accessible personal journal है for an individual. A blog is a frequently updated online personal journal or a diary. ये एक online personal journal की तरह या एक डायरी की तरह एक्ट करता है। ब्लॉग्स आपकी एक पर्सनल जर्नल होते हैं, जर्नल्स होते हैं या डायरीज होती हैं, जहां पे आप अपनी डेली की एक्टिविटीज शेयर कर सकते हो, प्लस आप अपने किसी भी एजेंडा पे या किसी भी टॉपिक पे अपने थॉट्स भी शेयर कर सकते हो। चलिए, नेक्स्ट इज ब्लॉगर, द पर्सन हु इज एक्टिव ऑन ब्लॉग। ऐसा पर्सन जो एक्टिव होता है हमारे वेब ब्लॉग पे या ब्लॉग पे, इसको हम ब्लॉग कहें या फिर वेब ब्लॉग कहें, एक ही बात है। इट इज अ वेब ब्लॉग और अ ब्लॉग, वेब ब्लॉग या फिर ब्लॉग, एक ही बात है। ऐसा पर्सन जो वेब ब्लॉग पे या फिर ब्लॉग पे, ऐसा पर्सन जो ब्लॉग पे एक्टिव होता है, जो उसको एक्सेस करता है, वो ब्लॉगर कहलाता है। द ऑथर ऑफ अ ब्लॉग इज कॉल्ड ब्लॉगर। किसी भी ब्लॉगर, किसी भी ऑथर, किसी भी पर्टिकुलर एजेंडा पे अगर आपने कोई भी अपना नोशन दिया हुआ है, वो आपका अकाउंट बनता है, एंड द ऑथर ऑफ अ ब्लॉग इज कॉल्ड द ब्लॉगर। अगर मैं एक ब्लॉगर हूं, मतलब कि मेरा खुद का एक पर्सनल जर्नल है जो कि पब्लिकली एक्सेसिबल है, और पब्लिकली एक्सेसिबल होने का मतलब ये नहीं कि मैंने जो लिखा है उस पर कोई एडिटिंग कर सके क्योंकि वो पब्लिक है, नहीं, उस पर्टिकुलर एजेंडा पे मैंने जो भी अपने व्यूज रखे हैं उस पर कोई कमेंट कर सकता है, उस पर वो अपने विचार रख सकता है, इसलिए वो पब्लिकली एक्सेसिबल है। डायरी हमेशा पर्सनल होती है, डायरी, हर इंसान की डायरी पर्सनल होती है, लेकिन ये एक ऐसी डायरी है जो कि पब्लिक है, और पब्लिक उस डायरी को देखते हुए अपने थॉट्स रख सकते हैं। सो द ऑथर ऑफ अ ब्लॉग, मैं जो ब्लॉग बनाऊंगी, मैं जो अपना रिस्पेक्टिव ब्लॉग बनाऊंगी, उसकी मैं ब्लॉगर कहलाऊंगी, एंड उसकी मैं ऑथर हूं। The author of a blog is called the blogger. A blogger is the one who regularly writes and updates entries in his or her blog. ऐसा इंसान जो रेगुलरली, डेडिकेटली, रोज के रोज कुछ ना कुछ लिखता है, अपडेट करता है अपने ब्लॉग को, सो दैट इज अ ब्लॉगर। चलिए, ब्लॉगिंग, द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ब्लॉग्स इज नोन एज ब्लॉगिंग। आप जब ब्लॉग्स बनाते हैं वो ब्लॉगिंग कहलाता है। द एक्शन ऑफ राइटिंग ब्लॉग इज कॉल्ड ब्लॉगिंग। द एक्शन ऑफ राइटिंग अ ब्लॉग इज कॉल्ड ब्लॉगिंग। इट्स ऑब्वियस। न्यूज ग्रुप, न्यूज ग्रुप क्या होता है? न्यूज ग्रुप्स आर द इंटरनेट डिस्कशन फोरम्स। ये हमारे इंटरनेट डिस्कशन फोरम्स हैं। आप समझना, ये डिस्कशन फोरम्स है। ब्लॉग्स और न्यूज फोरम्स में अंतर है। ब्लॉग में आप अपने थॉट्स पहले दे देते हो, उन थॉट्स को देखते हुए पब्लिक अपने व्यूज रखती है, क्रिटिसिज्म देती है, कमेंट्स देती है, एप्रिसिएशन भी देती है। लेकिन जो हमारे न्यूज ग्रुप है वहां पे आपका एक कॉमन एजेंडा होता है। ब्लॉग्स में आप अपना कोई भी एजेंडा लेके अपने थॉट्स रख सकते हो, कॉन्स्टेंटनेस नहीं है। लेकिन जो न्यूज ग्रुप है वहां पे एक सिंगल एजेंडा होता है जिसपे आप डिस्कशन करते हैं। न्यूज ग्रुप्स आर इंटरनेट डिस्कशन फोरम्स वेयर ग्रुप्स ऑफ यूजर्स विद कॉमन इंटरेस्ट, देखिए आ गया, एक कॉमन इंटरेस्ट, एक कॉमन एजेंडा पे हम बात करते हैं। न्यूज फोरम्स पे हम एक कॉमन एजेंडा पे बात करते हैं, बहुत से लोग गैदर होते हैं और उस पर्टिकुलर एजेंडा पे अपने थॉट्स रखते हैं। सो न्यूज ग्रुप्स आर इंटरनेट डिस्कशन फोरम्स वेयर ग्रुप्स ऑफ यूजर्स विद कॉमन इंटरेस्ट गैदर टू डिस्कस ऑन अ कॉमन टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट। आ गया, कॉमन टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट। वेराज ब्लॉगिंग के टाइम आप अपना खुद का टॉपिक चूज कर सकते हो, उस पर ब्लॉग बना सकते हो। चलिए, ये डिफरेंस होता है एक ब्लॉग में और एक न्यूज ग्रुप में। चलिए, कमिंग ऑन टू ईमेल, सब जानते हैं व्हाट इज ईमेल। टू द वंस हु डू नॉट नो व्हाट इज ईमेल, इट स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल इज अ शॉर्ट फॉर्म फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल शॉर्ट फॉर्म होता है किसका? इलेक्ट्रॉनिक मेल। अर्लियर डेज में अगर मुझे किसी को कोई भी मेल भेजना होता था तो वो मैन्युअली होता था बाय द पोस्टमैन। पोस्टमैन की हेल्प से हम मेल्स भेजते थे। टेक्नोलॉजी ने इतना हमको आगे कर दिया है कि ईमेल की हेल्प से हम एक इलेक्ट्रॉनिक मेल भेज सकते हैं। कहने को ईमेल के अपने खुद की कुछ रेस्ट्रिक्शंस आज भी हैं कि उसकी एक लिमिटेड स्पेस होती है, जिसके कंपैरिजन में आया एक क्लाउड कंप्यूटिंग। ये बहुत एडवांस टॉपिक है लेकिन आपका इंटरेस्ट जनरेट करने के लिए काफी है। ईमेल इज शॉर्ट फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल रेफर्स टू मैसेजेस डिस्ट्रीब्यूटेड बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स फ्रॉम वन कंप्यूटर यूजर टू वन और मोर रेसिपिएंट्स। आप एक बार में एक से ज्यादा रेसिपिएंट्स को एक ही मेल फॉरवर्ड कर सकते हो। वेराज जो हम मैनुअल मेल्स भेजते थे पहले के जमाने में, जो पोस्टमैन्स होते थे वो मैनुअल मेल्स लेके जाते थे हर एक एड्रेस पे। कितना हेक्टिक था।
कितना टेडियस था आपका एक मेल कि आप मल्टीपल कॉपीज बना रहे हो। एक आपको भेजना है गुजरात तो एक भेजना है आपको तमिलनाडु, एक जाएगा आपका आसाम तो एक जाएगा जम्मू, अब तो कश्मीर भी जा सकता है। ओके, सो शॉर्ट फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल रेफर्स टू मैसेजेस डिस्ट्रीब्यूटेड बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस फ्रॉम वन कंप्यूटर यूजर टू वन और मोर रेसिपिएंट्स। ईमेल की हेल्प से आप सिर्फ एक मैसेज टाइप कीजिए, आप उसी मेल को एक से ज्यादा रेसिपिएंट्स को एक बार में सेंड कर सकते हैं वाया अ नेटवर्क, मोस्टली इंटरनेट। इंटरनेट की हेल्प से आप ये काम कर सकते हो। Email address. Email address. Every email has a unique electronic post office box with a unique address. जैसे कि जब हम पहले के ज़माने में कोई भी मेल भेजते थे वाया पोस्टमैन या पोस्ट ऑफिस, तो हम अपने घर का एड्रेस डालते थे कि हमारे यहाँ से ये आया है, मैंने अपना नाम डाला, मैंने अपना एड्रेस डाला और जिसको भेजना है उसका नाम डाला, उसका एड्रेस डाला स्टैम्प पे, ठीक है, हमारे लेटर पे। ऐसा क्यों करते थे? ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि जो पोस्टमैन है उसके लिए इजी हो टू मैप कि ये जो लेटर आपने दिया है वो किस एड्रेस पे जाना है, प्लस उस एड्रेस पे पहुंचने के बाद जो आपको रिटर्न आएगा, अगर उस मेल पे उस लेटर पे आपको कोई भी रिटर्न आता है तो जो वो इंसान है, जो हमारा रिसीवर है, वो क्या करे, वो मुझे यहाँ पे रिसीविंग दे सके, वो मुझे यहाँ पे रिप्लाई दे सके विथ माई एड्रेस। उसको भी तो मेरा एड्रेस पता होना चाहिए। सिमिलर इज द केस विथ ईमेल। ईमेल में भी जब मैं किसी भी एक रेसिपिएंट को या वन से ज्यादा रेसिपिएंट्स को, मोर देन वन रेसिपिएंट्स को अगर एक भी मेल सेंड करती हूं तो वहां पे हर मेल आईडी का एक एड्रेस होता है। जैसे कि हमारे मैग्नेट बीन्स में बहुत लोगों का एड्रेस है, सपोज xyz@xyz, या फिर इसको हम ईमेल हम कैसे भेज सकते हैं? ईमेल को भेजने के लिए आपके कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। xyz सपोज 1 2 3 एंड आई रोट @ gmail.com, ठीक है, ये मेरा एक ईमेल आईडी है। आप अगर कोई मेल भेजते हो, किसी भी रेसिपिएंट को कोई मेल भेजते हो, तो उसको ये भी तो पता होना चाहिए कि ये मेल आया किससे है, तो आपकी भी एक ईमेल आईडी होनी चाहिए और जिसको आपको भेजना है उसकी भी आपको ईमेल आईडी पता होनी चाहिए। Similar is the case with email address. Every email has a unique electronic post office box with a unique address on a network where email can be sent. This unique address is known as the email address. हर इंसान जो ईमेल यूज करता है उसका अपना एक यूनिक एड्रेस होता है जिसको हम ईमेल एड्रेस कहते हैं। और जब आप ईमेल आईडी बनाते हैं ना, व्हेनेवर यू क्रिएट एन ईमेल आईडी, आपने देखा होगा आप जब भी साइन अप करते हैं, अगर आपका क्रिएटेड ईमेल आईडी किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ईमेल आईडी से थोड़ा भी मैच कर जाता है तो आपका ईमेल आईडी वहां क्रिएट नहीं होता है। आपको वहां पे एक एरर मिलता है कि आपका जो ईमेल है जो आप बना रहे हो वो ऑलरेडी मैच किया हुआ है, आप कुछ और ट्राई कीजिए, राइट? ये दिखाता है यूनिकनेस कि आपके ईमेल पे जो आपका आईडी बनेगा वो यूनिक होना चाहिए टोटली। ईच ईमेल एड्रेस हैज 3 सेक्शंस। लेट्स लुक एट द एग्जांपल बिलो। हर ईमेल एड्रेस के 3 सेक्शन होते हैं। ईमेल एड्रेस 3 सेक्शंस में बटा हुआ है। ये एग्जांपल दिया है। पहला होता है हमारा यूजर नेम। यूजर का नेम क्या होना चाहिए? @ और फिर हमारा होस्ट और डोमेन नेम। वो कौन सा होस्ट है, वो कौन सा डोमेन है जो इसको सर्व कर रहा है। gmail.com। और कौन सा होता है? एक और होता है, एक और बना सकते हैं हम, एक और बना सकते हैं। कमेंट में बताइए, कमेंट में बताइए कितने तरीके से हम ईमेल एड्रेस बना सकते हैं। देयर आर हाउ मेनी वेज ऑफ क्रिएटिंग एन ईमेल एड्रेस। और हमारे जो डोमेन नेम है, नॉट द हाउ मेनी वेज टू क्रिएट एन ईमेल एड्रेस, हमारे कौन कौन से डोमेन नेम हो सकते हैं। व्हाट ऑल कैन बी द होस्ट। एक है हमारा gmail.com, जैसे कि आप सब देख चुके हैं। gmail.com के अलावा और क्या होता है, और क्या होता है, ये मुझे आप बताएंगे कमेंट में। ये एग्जाम्पल देखिए, यहां पे भी एक यूजर नेम है, @ है, होस्ट और डोमेन नेम है। ओके, तो ये हमारा हुआ ईमेल के बारे में। चलिए, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द क्लास। मैंने अपनी क्लास में आपको एक यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया था कि मैंने लिस्ट ऑफ वेब ब्राउजर्स आपको दिए थे और आपसे पूछा था कि इन वेब ब्राउजर्स में से किस में एरर है। कुछ लोगों को लगा होगा कि इसमें कोई भी एरर नहीं, कुछ लोगों को लगा होगा कि इसमें कुछ ना कुछ एरर है। तो मैं आपको बता देती हूँ इसमें एरर कहाँ था। एरर ये था कि इट इज नॉट गूगल। ऑपेरा मिनी करेक्ट है, मोज़िला फायरफॉक्स करेक्ट है, MS Edge करेक्ट है। गूगल एक सर्च इंजन है, गूगल इज नॉट अ ब्राउजर। गूगल का एक ब्राउजर है जिसको हम बोलते हैं गूगल क्रोम। गूगल क्रोम इज अ ब्राउजर। गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर है। बहुत से स्टूडेंट्स आज भी कंफ्यूज होते हैं गूगल क्रोम और गूगल में। लोगों को लगता है कि गूगल क्रोम और गूगल एक जैसा है, नहीं। गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर है और गूगल एक सर्च इंजन है। अब सर्च इंजन क्या होते हैं, उनको हम कैसे यूज करते हैं, कैसे कैसे हम सर्च इंजन की हेल्प से बहुत बड़े बड़े डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम जानेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। विद दिस
लेट्स लुक ऑन टू दिस। हमारा मैग्नेट ब्रेन्स दैट इज www.magnetbrains.com आज भी आपके सामने एक्टिव है। उस वेबसाइट पे आप जाइए, आप डालिए magnetbrains.com। किस पे डालेंगे? magnetbrains.com। अब तो आप बोल ही सकते हैं हम किस पे डालने वाले हैं? magnetbrains.com। हम डालने वाले हैं magnetbrains.com किस पे डालेंगे? हम डालेंगे उसको वेब ब्राउजर पे, हम उसको डालेंगे वेब ब्राउजर पे, ठीक है। वेब ब्राउजर पर डालने के बाद ब्रेन्स डालिए, आप इसमें डालिए सिर्फ और सिर्फ ब्रेन्स। आपको डालना है magnetbrains.com। www नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा। magnetbrains.com आप डालिए। अभी आपने देखा ना वेब ब्राउजर पे आप जैसे ही डालेंगे आपके सामने क्या खुल के आएगा? मैग्नेट ब्रेन्स का ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि कलेक्शन है बहुत सारे इंटरकनेक्टेड वेब पेजेस का। चलिए, तो आप जैसे ही magnetbrains.com खोलते हैं आपको दिखेगा बहुत सारे कोर्सेज एंड बैचेस जो कि हमारे इंग्लिश एंड हिंदी दोनों मीडियम्स में हैं। अभी हमारे वेबसाइट पे जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग बैच है दैट इज अद्भुत बैच। हिंदी मीडियम के लिए ऑलरेडी प्रोसेस में है, इंग्लिश मीडियम बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है। सीबीएसई, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, स्पोकन इंग्लिश, सीवेट, एनटीएससी, ओलंपियाड जैसे जाने कितने ही कोर्सेज पे हमारे कोर्सेज चल रहे हैं। कितनी ही हमारे ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर हमने बहुत सारे कोर्सेज बना के रखे हैं। तो जल्दी से जाइए। केजी टू 12 हमने पूरा यहाँ पे कवर किया हुआ है, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है बच्चों। कमिंग ऑन टू ई नोट्स एंड ई बुक्स, आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं, यस स्टूडेंट्स, हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं ई बुक्स एंड ई नोट्स भी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी के साथ प्लीज डू लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। सी यू।